इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है हेनरी नाम के एक डॉक्टर को दिखाते हुए। हेनरी बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस वे में एक पेशेंट को देखता ही जा रहा था। वो पेशेंट वहाँ पर चेकअप तो कराने आया होता है, लेकिन उसने अपनी बीमारी के बारे में झूठ कहा था। वो कई सारी बातें हेनरी से झूठ कहता है कि उसने प्रिकॉशन बहुत अच्छे से बरते थे, लेकिन हेनरी थोड़ी देर तक उसे एनालाइज करने के बाद डायरेक्ट कहने लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ये प्रिकॉशन बिल्कुल नहीं बरता और तुम और बीमार होते जा रहे हो। अब वो पेशेंट एकदम चौंक गया, क्योंकि इस बारे में तो सिर्फ उसे ही पता था। आखिर हेनरी कैसे जानता है कि वो गलत बोल रहा है। पेशेंट एकदम गुस्सा हो गया और वहाँ से डायरेक्टली भाग गया। इस मोमेंट पर हमें पता चलता है कि हेनरी के पास कुछ रचनात्मक शक्तियां मौजूद है, कुछ ऐसी शक्तियां जिससे वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है। इसी तरह हेनरी ने उस पेशेंट का दिमाग पढ़ा और सब कुछ जान लिया। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस और पावरफुल शक्तियां हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हेनरी ने एक गन निकाली और सीधा अपने माथे पर रखकर ट्रिगर दबाने चला गया। वो खुद की जान लेने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक कॉल आ जाता है। वो कॉल हेनरी के जॉन नाम के एक दोस्त का था। जॉन हेनरी से कुछ बातें करता है और उसे अपने बचपन की यादें दिलाता है। ये सारी चीजें बात करने पर हेनरी अब रुक जाता है। अब तो हमें जॉन को ही दिखाया गया, जो कि स्कूल में हेड मास्टर का काम किया करता था। थोड़े ही देर में जॉन के सामने डेविड नाम का उसका एक स्टूडेंट आ जाता है। डेविड के खिलाफ जॉन के लिए कंप्लेन होती है, इसीलिए जॉन ने उसे यहाँ पर बुलाया है। जॉन साफ कहता है कि एग्जामिनेशन वाले दिन तुम यहाँ पर थे ही नहीं, तुम तो अपने फैमिली के साथ बड़े मजे से घूम रहे थे। लेकिन फिर भी जॉन के हाथों में डेविड द्वारा लिखा गया एग्जामिनेशन पेपर है, यानी ये साफ बात है कि डेविड ने पैसे देकर चीटिंग की है। अब डेविड इतना ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि ये बातें तो किसी को नहीं पता थी। आखिर जॉन ये कैसे जानता है? जॉन ने तुरंत ही डेविड का वो पेपर फाड़ दिया और उसे बहुत ही कड़ी पनिशमेंट दी, ताकि वो आगे चलकर भूले ना। इस मोमेंट पर भी हमें पता चला कि जॉन के पास भी वही शक्तियां हैं जो हेनरी के पास थी, यानी कहीं न कहीं हेनरी और जॉन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें तो पीट नाम का भी एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक शोरूम में कार्स का सेल्स मैनेजर था। पीट के पास एक लेडी आ जाती है और वो बहुत ही चिंतित थी। उस लेडी के कार का चाबी कहीं गुम हो चुका था और उसे ढूंढने में मदद चाहिए होती है। पीट थोड़ी देर तक तो उस लेडी को देखता रहा और फिर बाद में वो बिना पूछे उसका नाम ट्रिश बताता है। वो लेडी भी एकदम चौंक गई, क्योंकि उसने तो नाम नहीं बताया था। फिर पीट ने आखिरकार ऐसे गैस कैसे कर लिया? यानी यहाँ ऑब्वियस बात है कि पीट के पास भी वो शक्तियां मौजूद हैं। वो तो जल्द से जल्द उसके दिमाग की सारी विजन्स को कैरी करता है और उसकी चाबी को ढूंढ लेता है। लेकिन पता नहीं ये सब कब शुरू हुआ और आगे चलकर इसका रिजल्ट क्या होगा। अब थोड़े ही समय बाद हमें रियो नाम का एक आदमी दिखाया गया, जो सीधा जॉन को कॉल करता है। उसने जॉन को साफ कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए जल्द से जल्द अंडरग्राउंड हो जाओ। बेचारा जॉन एकदम घबरा गया और वो पूछने लगता है कि क्या होने वाला है, लेकिन रियो कुछ बोलता नहीं और कॉल कट कर देता है। जॉन एकदम घबराए हुए घर से बाहर तो निकलता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी कार से एक टक्कर हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है, इसीलिए एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस वर्कर सारी चीजें कर रहे थे उसे बचाने के लिए, लेकिन तब जाकर जॉन को कुछ विजन दिखाई देते हैं। उस विजन में उसे एक छोटा लड़का दिखाई दे रहा था, जो बार बार एक चीज दोहराते रहता है कि वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें छुपना होगा। आखिर ये सब कौन सी अनजान बातें कर रहे हैं, ये थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। जॉन तो अपने कुछ दोस्तों यानी कि हेनरी, डेविड, पीट और रिव के साथ मौजूद होता है। वो चारों तो एक अच्छा खासा प्लान बनाकर टूरिस्ट की तरह घूमने गए थे फॉरेस्ट के बीचों बीच। वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत कम था और स्नोफॉल भी हो रही थी। वो एक बीचों बीच मौजूद हाउस में रुकने वाले थे और अपनी रात गुजारेंगे वहाँ पर। जल्द से जल्द अंदर जाकर उन्होंने कई सारे खाने खाए और ड्रिंक भी पीना चालू कर दिया। वो सभी एक दूसरे को पहले से जानते थे और मजे कर रहे होते हैं। लेकिन अब जॉन अपने एक दोस्त से बात करने लगा और वो उसे कुछ महीनों पहले जो चीज हुई थी वो बता रहा होता है। यानी जब जॉन का एक्सीडेंट हुआ था और उसे वो बच्चा दिखाई दिया, उस बच्चे का नाम डूडिट्स होता है, जिसे वो बहुत पहले से जानते थे। जॉन ने ये भी बता दिया कि डूडिट्स हमें किसी से सावधान रहने के लिए कह रहा था। अब जॉन का फ्रेंड तो उन चीजों पर ज्यादा गौर नहीं करता और कहता है कि हमें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। चारों अंदर आकर अपनी मील को खाने लगे थे। अब वो सभी सामने बैठकर दीवार पर लगे हुए एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। उस स्ट्रक्चर को ड्रीम कैचर कहा जाता है, जो कई सालों से मान्यताएं चलती आ रही हैं कि ये गुड लक के लिए होता है। और वो चारों मेंबर स्ट्रक्चर को इस तरीके से देखते हैं जैसे कि वो उससे इंटरकनेक्टेड हों। अब इन्हीं सारी चीजों के बीच ये पूरा सीन 20 साल पहले चला जाता है, यानी तब जब ये चारों फ्रेंड बहुत छोटे हुआ करते थे। एक दिन वो इसी तरीके से टहल रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन्हें कोई बैग दिखाई दिया। ये किसी लड़के का हो सकता है और उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो लगातार भागते हुए उस तरफ चले गए।
सामने वो देख पा रहे थे कि कुछ बदमाश बच्चे एक डिसेबल लड़के को परेशान कर रहे हैं। वो तो उसे टॉर्चर भी कर रहे थे और बेचारा लड़का कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसी रीजन की वजह से जॉन, हेनरी, डेविड और रीव तुरंत ही उस जगह पर आकर उन बदमाश लड़कों को वहां से भगा देते हैं। उन्होंने तो पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाने की धमकी दी, इसीलिए अब वो बदमाश बच्चे वहां से निकल गए। चारों जब उस डिसेबल लड़के के पास पहुंचते हैं तो वो अपना नाम डूडिट्स बता रहा था, यानी वही बच्चा जो इतने सालों बाद जॉन के सपनों में आया था और उसने उसे सतर्क रहने के लिए इन्फॉर्म किया होता है। आखिर इसका इस समय में क्या रिलेशन है ये एकदम कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ ही मोमेंट के अंदर पता चल जाएगा। पूरा सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जॉन और उसके तीनों फ्रेंड्स उसी हाउस में मौजूद थे। सुबह का समय हो चुका था और उन्हें शिकार के लिए भी निकलना था। हमें तो पीट और हेनरी दिखाए गए जो कि गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं फॉरेस्ट के अंदर शिकार करने के लिए, यानी घर पर अब सिर्फ जॉन और रिव मौजूद थे। रियो तो लगातार अपनी शॉटगन लेकर जानवरों का शिकार कर रहा था, लेकिन तभी अचानक जॉन को एक दूसरी तरफ एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी था जो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। जॉन एक अच्छा आदमी था तो इसीलिए वो बूढ़े आदमी की जाकर मदद करता है। बूढ़े आदमी ने अपना नाम रिक बताया और ये भी कहा कि वो अपने साथियों से बिछड़ गया है और बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से वो थक भी गया है। तो जॉन बिना कुछ देरी किए रिक को अपने हाउस में लेकर चला आता है। अब अंदर पहुंचते ही जॉन नोटिस कर रहा था कि रिक का बिहेवियर काफी चेंज हो रहा है। उसका बॉडी पूरी तरीके से गर्म हो चुका था और छाती तो एकदम फूलते जा रही थी। थोड़ी देर में वहां पर रियो भी पहुंच जाता है, जिसे कि जॉन ने रिक के बारे में सब बताया। जॉन ने तो रिक को सूप भी पीने के लिए दिया, पर अब पता चला कि जिस तरीके से उसका सीना फूला हुआ था अब उसका उसी तरीके से पेट फूला हुआ है। जॉन और रियो दोनों ही मिलकर रिक की अच्छी तरीके से देख रेख कर रहे थे। उन्होंने तो उसके ऊपर से कंबल भी डाल दिया, लेकिन हमें दिखाई देता है उसके पेट में मूवमेंट, यानी कोई अजीब सी चीज थी जो यहाँ से वहाँ उसके पेट में घूम रही होती है। अब ये सारी अनजान चीजें क्या थी ये जॉन और रियो को समझता नहीं, लेकिन जॉन को इतना तो पता चल गया था कि रिक की हालत बहुत खराब है। इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अब दूसरी तरफ हेनरी और पीट लगातार कार के अंदर जा रहे होते हैं, तभी अचानक उनके रास्ते में एक लेडी आ गई। उस लेडी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कार दूसरी तरफ घुमाई, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ गया। बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण कार स्किड हो जाती है और वो पूरी तरीके से पलट गई थी। थोड़ा रोल होने के बाद जब हेनरी और पीट बाहर निकल रहे थे तो उन्हें मेजर चोटें नहीं आई थी। पीट का सिर पैर ही थोड़ा जख्मी हो गया था। जल्द से जल्द हेनरी और पीट अपने आप को बाहर निकालते हैं और उस लेडी को देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ घर के अंदर जॉन और रियो एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी फॉरेस्ट में कुछ तो हलचल होने लगी। वो विंडो के रास्ते से देखते हैं कि फॉरेस्ट के सारे जंगली जानवर भाग रहे हैं और जानवरों का इस तरीके का बिहेवियर तभी दिखाई देता है जब उन्हें ऐसा महसूस हो कि खतरा आने वाला है। आखिर फॉरेस्ट में ऐसी कौन सी चीज आ गई है ये उन्हें नहीं समझता। थोड़ी ही देर में उस जगह पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। जॉन और रियो तो तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं और जो क्रू मेंबर्स थे वो उनसे मदद मांग रहे थे, क्योंकि रिक नाम के उस बूढ़े आदमी को मेडिकेशन की जरूरत थी। लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे वो साफ इसके लिए इनकार कर देते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि इस पूरी जगह को क्वारंटीन कर दिया गया है। वो कुछ डिटेल में नहीं बताते और बिना मदद किए वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ हेनरी और पीट उस घायल पड़ी हुई औरत के पास ही होते हैं। पीट ने वहाँ रुकने का डिसाइड किया, इसीलिए हेनरी जाकर मदद लेकर आता है। अब यहाँ घर के अंदर जब जॉन और पीट अंदर की तरफ जाते हैं तो पता चला कि फर्श पर कई सारे खून के धब्बे पड़े हुए हैं। जॉन और रियो एकदम से परेशान हो गए कि यहाँ पर क्या हो गया। तुरंत ही वो उस बूढ़े आदमी रिक के कमरे में जाते हैं तो पता चला वो भी अपनी जगह पर नहीं है। उसके बेड पर भी कई खून के धब्बे मौजूद थे। पूरा घर छान मारने के बाद आखिरकार उन्हें टॉयलेट से कुछ आवाज आई। वो जब रिक को पूछते हैं तो रिक यही जवाब दे रहा था कि मेरा पेट शायद खराब हो चुका है, लेकिन उसमें से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी, जैसे उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। जॉन और रियो इससे एकदम परेशान हो चुके थे और लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत जोर से धक्का लगाने के बाद आखिरकार जब दरवाजा ओपन हुआ तो दोनों ही दंग रह गए, क्योंकि वो पूरा रूम एकदम से खून से लथा हुआ था और वो बेचारा बूढ़ा आदमी वहीं पर मर गया होता है। उसकी पूरी बॉडी एकदम से फट गई थी, जैसे कि कोई उसके अंदर से डेवलप होकर बाहर निकला है। अब टॉयलेट के अंदर से कोई तो अजीब सी चीज हलचल करती है, जैसे कोई बाहर निकलने वाला हो। तुरंत ही रिव उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है ताकि वो बाहर ना निकल सके। जॉन ने रिव को वहीं पर रुकने के लिए कहा ताकि वो कुछ स्टूल लेकर आ सके, जिससे कि वो पूरे टॉयलेट को बंद कर दें। लेकिन यहाँ रिव इन सारी चीजों को हल्के में ले रहा था। वो डरा तो होता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ झुका तभी अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। इस क्रिएचर की एकदम सांप जैसी बॉडी थी और नुकीले दांत होते हैं। उसने तो रियो के ऊपर अटैक भी करना स्टार्ट कर दिया था और थोड़ी ही देर में वहां पर जॉन आ जाता है। जॉन को सामने देख वो अजीब सा क्रिएचर उस पर भी अटैक करने बढ़ता है, लेकिन रियो ने उसे पीछे से पकड़ लिया था।
इसका रिजल्ट ये हुआ कि क्रिएचर ने सीधा अपने दांतों से हमला कर दिया रियो के सर पर, यानी वो तुरंत ही उसे खत्म कर देता है। जॉन ने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा तो बंद कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसके ही पीछे से एक अजीब सी आकृति बाहर निकलती है। ये कोई अजीब सा एलियन था जिसका साइज काफी बड़ा होता है, और जो टेंटिकल वाला क्रिएचर है वो उसके चारों तरफ घूम रहा था। जॉन की तो बोलती ही नहीं निकलती, और अब वो क्रिएचर पूरी तरीके से लाल डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो पूरा लाल धुआं धीरे धीरे जॉन की बॉडी में इंटर करने लगा था, जैसे वो एलियन अपने लिए कोई इंसानी होस्ट तलाश कर रहा था। जॉन के अंदर ही वो एलियन मौजूद है, अब तक ये किसी को बात पता नहीं चली है। अब हमें एक मिलिट्री फैसिलिटी दिखाई गई जहाँ पर कई सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। ये एक्चुअली में वही ऑफिसर्स होते हैं जो कि हेनरी और उसके घर के पास आए थे। उनके हिसाब से इस पूरी जगह पर कोई अनजान तरीके का वायरस आया है, और उसी वायरस से सिटीजन्स इन्फेक्ट ना हो तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिए गए। उनकी छानबीन जोरों शोरों से चल रही थी। अब उसी जगह पर हमें दो ऑफिसर दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम ओवेन तो दूसरे का नाम कर्टिस था। कर्टिस एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर होता है। इतने सालों से उसने कई सारे मिशन किए, लेकिन एक मिशन पर वो अटका रहा है। वो मिशन होता है एलियंस का, यानी वो कई सालों से इसी फॉरेस्ट के अंदर एलियंस की सीइंग पर रिसर्च कर रहा है। कर्टिस की रिपोर्ट्स के हिसाब से एलियन की एक स्पेसशिप यहाँ पर लैंड हुई है। वो स्पॉट कौन सी है और एलियन कौन सा है ये अभी तक पता तो नहीं चला, लेकिन इसके सबूत उसे कई बार मिले हैं। लेकिन अब कर्टिस चाहता है कि कैसे भी वो एलियंस का पता लगाए। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कर्टिस की टीम का एक ऑफिसर आता है, जिसने कि कर्टिस द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं किया था। कर्टिस इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि उसने तुरंत ही अपने स्टूडेंट्स के हाथ पर गोली चला दी। ये पूरी चीजें डिक्टेट करती थी कि कर्टिस की कही गई बात माननी ही होगी, और वो जिस चीज पर भी टिक जाता उसे करके ही रहता। हमें तो अब उसी स्नोवी फॉरेस्ट में पीट दिखाया जाता है जो उस घायल लेडी के साथ मौजूद था। वो घायल लेडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और एकदम बेजान हो चुकी होती है। हमें दिखाया गया कि उसी लेडी के बॉडी में से वही स्नेक टाइप का क्रिएचर निकल गया है, और ये बातें पीट को अभी तक पता नहीं थी। वो आराम से उस जगह पर आग जलाकर फ्रेश होने के लिए चला गया। अब जैसे ही वो हल्का होता है तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, और वही टेंटिकल वाला क्रिएचर उसके मेन पार्ट पर हमला कर देता है। पीट तो क्रिएचर से बचने के लिए कई जगहों पर कूदते जा रहा था, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन आखिरकार पीट ने जलती हुई आग की मदद से उस क्रिएचर पर हमला किया, और वो टेंटिकल वाला क्रिएचर वहां से दूर चला जाता है। पीट को बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि ये आखिरकार कौन है। अब हमें जॉन दिखाया जाता है जो उस एलियन द्वारा इन्फेक्ट हो चुका है। उसके बॉडी में अभी भी वो जादुई एलियन मौजूद है जो ऑब्वियसली उसे कंट्रोल कर रहा है। जॉन जब आगे बढ़ रहा था एक मशीन की मदद से, तो हेनरी की नजर उसकी तरफ गई। हेनरी देखते ही पहचान गया कि ये तो उसका दोस्त जॉन नहीं है। उसके बॉडी में कुछ तो चेंजेस महसूस हो रहे हैं। ये सब उन्हें पता चल रहा था अपनी वो जादुई पावर्स की मदद से। थोड़ी ही देर में जॉन को घायल पड़ा हुआ पीट मिल जाता है। पीट ने भी जैसे ही जॉन को टच किया तो उसे सच्चाई पता चल गई। वो तो जॉन से कहने लगा कि तुम आखिरकार कौन हो और उसके बॉडी में क्या कर रहे हो। जॉन के अंदर मौजूद वो एलियन ये देखकर बहुत हैरान हो रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसके शरीर में समाया हुआ है। फिर आखिरकार इन इंसानों को इसके बारे में कैसे पता? जॉन साफ पूछता है कि शहर जाने का रास्ता कौन सा है। तब जाकर पीट अपनी जान बचाने के लिए उसे बता देता है कि कैसे पहुंचा जाए। जॉन के अंदर मौजूद वो एलियन ऐसे इंसानों को देखकर चौंक गया था, इसीलिए वो मशीन के ऊपर अपने साथ पीट को भी लेकर जाता है। अब हमें हेनरी दिखाया गया जो ट्रेवल करते हुए आखिरकार अपने घर की तरफ पहुंच गया होता है। अंदर जाते ही कई सारे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे, और रियो की डेड बॉडी भी वहाँ पर मौजूद होती है। हेनरी ने जब बेड पर देखा तो पता चला वो क्रिएचर मौजूद है, और उसने अपने चारों तरफ अंडे दिए हैं, यानी वो अपने अंडों की सुरक्षा कर रहा है। जैसे ही वो क्रिएचर डर फील करता है हेनरी द्वारा, तो वो अपने नुकीले दांतों से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ा। पर अच्छी बात हुई कि हेनरी के पास गन मौजूद थी, जिससे कि उसने क्रिएचर को मल्टीपल शॉट देकर मार दिया। अब थोड़े ही देर के अंदर वो अंडे भी फूटने लग जाते हैं। उसके अंदर जो क्रिएचर के छोटे छोटे बच्चे थे वो धीरे धीरे हेनरी की तरफ बढ़ने लगे, यानी उनके अंदर उतने छोटेपन में भी पता है कि हमें क्या खाना है। हेनरी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने छोटे क्रिएचर्स को अपने पांव से मार दिया और कुछ को जलाकर राख कर दिया। इसी पूरे प्रोसेस में उनका वो स्ट्रक्चर भी जल जाता है जो उन्होंने बचपन में बनाया था। ये सारी चीजें हेनरी को वो बातें याद दिलाती हैं कई साल पहले की, यानी जब वो सब छोटे हुआ करते थे और उन्होंने उस डिसेबल लड़के को बचाया था। उस मोमेंट के बाद डूडिट्स नाम का वो डिसेबल लड़का उनके साथ ही रहने लगा। धीरे धीरे उन बच्चों को ये भी पता चला कि डूडिट्स के पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं, और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये हुई कि डूडिट्स ही वो था जिसने मन को पढ़ने वाली शक्तियां उन चारों को दी थी। यानी आज जाकर जो हेनरी और उसके दोस्तों के पास शक्तियां हैं वो डूडिट्स द्वारा दी गई देन है, यानी लोगों के मन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना और समझना।
उस समय हेनरी और उसके दोस्तों ने तो गायब हुए बच्चों को भी ढूंढने में मदद की थी और इतने सालों बाद भी वो मदद करते आ रहे हैं दूसरे लोगों की। सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हेनरी लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो ऊपर की तरफ कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को देखता है। वो हेलीकॉप्टर्स किसी टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे और अपने मिसाइल को फायर कर देते हैं। बाद में देखा गया कि उन ऑफिसर्स ने एलियन की शिप को स्पॉट कर लिया है और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि उसमें से एलियन बाहर निकले और उन पर पलटवार करे। इसीलिए सोल्जर्स ने पहले ही उन पर हमला कर दिया था। मिसाइल्स जैसे ही फायर होने लगी तो स्पेसशिप में जितने भी एलियंस थे वो एकदम तैनात हो गए। उनका यही प्लान था कि वो अपनी शिप को डिस्ट्रॉय करके उन सोल्जर्स को भी मार दे। एक तरीके से उन्होंने चेन रिएक्शन किया और पूरी शिप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसमें एलियंस तो मारे गए, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि सोल्जर्स ने समय रहते अपने हेलीकॉप्टर को ऊंचाई पर ले लिया था, यानी उन सब की जान एकदम सही सलामत होती है। नीचे खड़ा हुआ हेनरी सब कुछ देख रहा था अपनी आंखों से। हमें अब इन्फेक्टेड हुआ जॉन दिखाया गया जो लगातार पीट को आगे लेकर बढ़ रहा था, लेकिन पीट ने कई सारे उससे सवाल पूछे, इसीलिए एलियन गुस्सा हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए अपने एलियन रूप में आता है और पीट को बुरी तरीके से मारकर खा जाता है। उसने तो पीट की एक भी बॉडी के टुकड़े को भी नहीं छोड़ा। अब आगे बढ़ने के बाद इन्फेक्टेड हुए जॉन को एक मिलिट्री ट्रक दिखाई दिया। वो कैसे भी करके उसे रोकता है और उस मिलिट्री ऑफिसर को कहता है कि तुम्हारे ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है। जल्द से जल्द वो मिलिट्री ऑफिसर नीचे उतरकर सारी छानबीन करने लगा, लेकिन ये तो ऑब्वियसली इन्फेक्टेड हुए जॉन की चाल थी। जॉन थोड़ी देर के लिए अपने इन्फेक्टेड रूप में आता है और तुरंत ही ऑफिसर को मारकर उसे खत्म करता है। वहाँ पर ऑफिसर का कुत्ता भी था जो लगातार भौंक रहा होता है, लेकिन इन्फेक्टेड हुए जॉन ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि उस कुत्ते को इन्फेक्टेड हुआ मांस खिला दिया। यानी अब वो कुत्ता भी इन्फेक्टेड हो चुका है और एलियन का वफादार बन चुका है। जहाँ भी वो जाएगा ये कुत्ता उसके साथ चलेगा।